हेलो फ्रेंड्स, आज हम इकोनॉमी में 16 फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट डिस्कस करने वाले हैं, वो भी बिहार के पर्सपेक्टिव से। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सेंटर जितना भी रुपया कमाती है, मान लीजिए 100 रुपया कमाती है टैक्स से, बट सेंटर ये सारा रुपया खुद नहीं यूज कर सकती है। इसका कुछ पार्ट जो है सेंटर को नीचे स्टेट को देना होता है, और कितना देना होता है ये डिसाइड कौन करता है? फाइनेंस कमीशन करता है। कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 280 में ये मेंशन है। तो इस बार जो 16 फाइनेंस कमीशन थे, जिसके चेयरमैन अरविंद परालिया थे, उन्होंने कहा कि 41% जो है ये सेंटर को टैक्स डिवोल्यूशन स्टेट को करना पड़ेगा। तो इस तरह का जो ऊपर से नीचे टोटल टैक्स 100 रुपीज में 41 रुपीज जो है कितना है सारे स्टेट को देना है, जिसको क्या कहते हैं? वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन करते हैं। तो इस तरह से सारे स्टेट जो है उसमें कितना सेंटर इस बार देने वाली है? तो 15 लाख, लगभग 15 लाख करोड़ रुपया वो देने वाली है। आप देख सकते हैं, आप देखिए 15 लाख करोड़ रुपया तो आ गया। अब इस 15 लाख करोड़ को जो या परसेंटेज टर्म में बोले तो 41% जो टैक्स स्टेट को मिला है, तो किस राज्य को कितना मिलेगा ये डिसाइड किस फॉर्मूला से किया जाता है? तो एमंग स्टेट में जो डिसाइड किया जाएगा तो उसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन फार्मूला। तो हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन फार्मूला आप देखिए, दोनों 15 फाइनेंस कमीशन और 16 दोनों ने कितना डिसाइड किया था कि सेंट्रल स्टेट को देगी? 41%। वर्टिकल डेवोल्यूशन फार्मूला दोनों का सेम ही है, 41% टू स्टेट। बट 16 फाइनेंस कमीशन जो है वो देखिएगा कि हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन फार्मूला है, उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले क्या चेंजेस हुआ है। पहले जो मिलता था पॉवर्टी के लिए, इसके लिए जो प्रॉक्सी इंडिकेटर यूज किया जाता था, वो इनकम डिस्टेंस यूज किया जाता था स्टेट का, डिफरेंट स्टेट का, वो बेस्ड होता था पर कैपिटा जीएसडीपी ऑफ स्टेट पे। तो देखिए, पहले इसका वेटेज 45% था, बट इसको घट के क्या हो गया? 42.5% हो गया। तो बिहार पुअर स्टेट है, तो यहाँ पे बिहार को क्या होगा? लॉस होगा। पॉपुलेशन में देखिए क्या किया गया है, पहले 15% था, तो ये क्या किया गया है? बढ़ाया गया है पॉपुलेशन का वेटेज, तो यहाँ पे बिहार को लाभ होगा। अब ये देखिए, ये डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, इसके लिए जो प्रॉक्सी इंडिकेटर यूज किया जाता है वो टीएफआर यूज किया जाता था, टोटल फर्टिलिटी रेट। यहाँ पे बिहार को कोई खास इसे घटाया गया, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। और उसी तरह से एरिया में भी देखिएगा, पहले 15 दिया जाता था, यहाँ मार्जिनली फर्क पड़ेगा बिहार को, बट राजस्थान को बहुत ज्यादा पड़ेगा। उसी तरह से फॉरेस्ट में भी बिहार को कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जो नया इंडिकेटर जो 16 फाइनेंस कमीशन यूज किए हैं, वो किए हैं कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, किस स्टेट का कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। और आप जानते हैं बिहार का बहुत कम ही कंट्रीब्यूशन है, 3% मात्र इंडिया की जीडीपी में लगभग कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे बिहार को क्या होने वाला है? लॉस होने वाला है। इसका वेटेज 10% रखे, जो कि पिछले फाइनेंस कमीशन में नहीं था। और पिछले उसके लिए क्या था? टैक्स इफर्ट था, तो वो उसका वेटेज वो कितना रखे थे? मात्र 2.5%। बट आप देख रहे हैं ये जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इसका वेटेज 10% दिया गया, तो ये बिहार को काफी हिट करेगा। अब चलिए देखते हैं किस स्टेट को कितना ये हिट करता है। तो आप देखिए, स्टेट कुछ लूज करेंगे अपनी परसेंटेज शेयर में। तो देखिए, नॉर्दर्न और सेंट्रल स्टेट जो है, ये सब बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब क्या करना है? लूज करने वाला है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि बिहार को कितना लॉस हो रहा है। देखिए, 15 फाइनेंस कमीशन में बिहार को जो परसेंटेज शेयर मिल रहा था टोटल में, वो 10% मिल रहा था। और आप देखते हैं 16 फाइनेंस रिपोर्ट के साथ जो बजट 2026 में फाइनेंशियल 2027 के लिए है, उसमें बिहार को कितना 9.95% मिलने वाला है। आप देख रहे हैं बिहार का परसेंटेज शेयर क्या हुआ है? डाउन हुआ है। उसी तरह से कुछ स्टेट जो है उनको क्या होना है? साउदर्न इंडस्ट्रियल स्टेट जो है उनको लाभ होगा, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में ज्यादा है। उसमें से कौन कौन से स्टेट है? आप देख सकते हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, और क्या है? तमिलनाडु है। इन सब स्टेट्स को क्या हो सकता है? लाभ, इन सब स्टेट को लाभ होने वाला है। अब देखिए टॉप 10 स्टेट क्या है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश, वो नंबर में तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, टॉप 3 वही है, बिहार सेकंड है। पर परसेंटेज में देखिए, बिहार को 15 फाइनेंस कमीशन से क्या हो रहा था? 10% मिल रहा था, और अब 9.9% मिलने वाला है। तो क्या है? लॉस है। हम सारे स्टेट, टॉप 10 जो स्टेट है उसका जिसको लॉस हुआ है उसको हम पिंक कलर से, और जिनको गेन हुआ है उनको अलग कलर से दिखा रखे। तो एक बार तेजी से आप इसको देख लीजिएगा। तो चलिए देखिए क्या होता है कि टैक्स डिवोल्यूशन के सिवा भी कुछ, मान लीजिए 41% तो सेंटर क्या की स्टेट को दे दी। अब 59% जो बचे हैं उसमें से कुछ पैसा जो है ग्रांट्स के रूप में स्टेट को जाता है। ये भी डिसाइड कौन करता है? फाइनेंस कमीशन। इसके सिवा कुछ पैसा सेंटर जो है स्कीम में स्टेट को देती है, बट ये कौन डिसाइड करता है? ये फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड करती है। और उसी तरह से यूटी को कितना पैसा मिलेगा ये भी डिसाइड फाइनेंस मिनिस्टर करती है। तो आप देख सकते हैं जो ग्रांट में मिलने वाला है फाइनेंशियल ईयर 27 में 1.40 लाख करोड़ ग्रांट में मिलना है, वो लोकल सिविल गवर्नमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के स्टेट को मिलेगा। और टैक्स डिवोल्यूशन से टोटल जो मिलने वाला है 15.26 लाख करोड़ मिलने वाला है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।